Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग मैक्सपेन, पीसीआर, ट्रेंड साइकिल और इंडिया विक्स के डेटा को चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, इन सब डेटा के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी पे क्या चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग जो कि है 12,631 पे 10 नवंबर की एक्सपायरी और हम लोग 10 नवंबर की क्लोजिंग और हम लोग बात करेंगे 12 नवंबर की एक्सपायरी की। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज की। हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं और हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है निफ्टी के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागे। तो हमें इस कॉलम से गुजरना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि करीब यहाँ पे 22 लाख का ओपन टेस्ट खड़ा है। अनवाइंडिंग देखिए तो 2,27,000 का और स्ट्राइक है 13,000 का। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉल दिख रहा है, 13,000 पे हमें हाईएस्ट कॉल दिख रहा है। दैट मीन्स यह हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे देखेंगे तो अभी हमें कोई रेजिस्टेंस इससे मजबूत नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा। दैट मीन्स सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे करीब 19,22,000 का ओपन टेस्ट खड़ा है, मामूली सा एडिशन है और स्ट्राइक है 12,600। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस भी है और इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है निफ्टी के लिए। तो ये दोनों स्ट्राइक जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है दोनों रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो करीब 19 लाख का ओपन टेस्ट यहाँ भी खड़ा है, लेकिन यहाँ पे अनवाइंडिंग हमें ह्यूज देखने को मिला है, करीब 7 लाख के आसपास का अनवाइंडिंग देखने को मिला है। तो जहाँ तक कॉल राइटर्स का सवाल है तो थोड़े से कॉल राइटर्स में कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे अनवाइंडिंग दिख रहा है, बहुत सारे स्ट्राइक पर अनवाइंडिंग, बहुत तगड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे तो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ देखेंगे 31,87,000 का ओपन टेस्ट खड़ा है, यहाँ पे अनवाइंडिंग 6 लाख की और स्ट्राइक 12,000 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। 12,000 का स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए। और अगर हम लोग सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो वो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है 12,500 पे, जहाँ करीब 29 लाख का ओपन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये एडिशन देखिए अपने आप में ह्यूज, अपने आप में ये एडिशन ह्यूज है, करीब 24 लाख का एडिशन है यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन के निकल रहा है 12,500। तो ये एक ऐसा सपोर्ट है निफ्टी को इसी को ब्रेक करने में नीचे की तरफ काफ़ी मुश्किलात की सामना करने पड़ सकते, मुश्किल हो सकती है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के निकल रहा है निफ्टी के लिए 12,500 का। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे करीब 13 लाख का ओपन टेस्ट खड़ा है और एडिशन भी करीब 12 लाख का अपने आप में ह्यूज एडिशन आज देखने को इस स्ट्राइक पे मिला है। स्ट्राइक है 12,600 का। और अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज की। निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज देखने को मिल रही है 12,500 से लेके 12,800 की ट्रेडिंग रेंज देखने को मिल रही है। 12,500 से लेके 12,800 की ट्रेडिंग रेंज दिख रही है। और पाइवट स्ट्राइक की बात करेंगे तो 19 लाख के कॉल ओपन इंटरेस्ट के साथ और 13 लाख के पुट ओपन इंटरेस्ट के साथ 12,600 पाइवट स्ट्राइक है निफ्टी का। इसके ऊपर रहा तो 12,700 और 12,750 12,800 की तरफ बढ़ेंगे। अगर इसके नीचे गया तो 12,500 की तरफ बढ़ेंगे। तो यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए, पाइवट स्ट्राइक है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे सपोर्ट की, तो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, पाइवट स्ट्राइक भी शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हुआ है ऊपर की तरफ। ये सिंपली ट्रेंड दिखाता है, बुलिश ट्रेंड दिखाता है।
ये क्या ट्रेंड दिखाता है? ये सिंपली बुलिश ट्रेंड दिखाता है, जिस हिसाब से ये आपके ओपन, ये आपके पाइवट स्ट्राइक और सपोर्ट और आपके ये रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए, तो ये बुलिश ट्रेंड है साफ साफ। और इधर अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे, इधर अगर नेट चेंज देखें तो ये कॉल बाइंग होते हुए दिखा रहा है। इधर आप देखें तो पुट राइटिंग होते हुए दिख रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन है बुलिश साइन का। तो ओवरऑल जो डेटा है बता रहे हैं कि बुलिश साइन तो है, लेकिन मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, क्योंकि हमें रेंज एक बड़ा सा दिख रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा। अब मैक्सिमम पीसीआर चेक करने के पहले अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी पे और वहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पे डेटा क्या। आगे हम लोग बैंक निफ्टी के डेटा को चेक करने के लिए और सबसे पहले चेक करेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस, जो आपको देखने को मिलेगा 28,606 पे 10th नवंबर की क्लोजिंग और 12th नवंबर की एक्सपायरी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी के हम लोग ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे। ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस होता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट देता है। तो आइए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ हमें रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इस कॉलम से होकर गुजरे तो हमें देखने को मिल सकता है कि इधर करीब 9,50,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और एडिशन देखें तो आपको देखने को मिलेगा 1,04,000 का, आपको यहाँ पे 4,84,000 का एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्ट्राइक है 29,000 का, तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे 6,82,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 3,63,000 का, स्ट्राइक है 29,500 का, और ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। दूसरी तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो करीब 9,51,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 71,000 का है, 27,000 का स्ट्राइक है। इसके बाद सेकेंड है सपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, जहाँ पे करीब 9,47,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और स्ट्राइक है 26,000 का, एडिशन मामूली सा 62,000 का। तो ये दोनों स्ट्राइक सपोर्ट के काम करेंगे और हाईएस्ट और सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होंगे। हालांकि अगर आप इस स्ट्राइक को भी देखें, हालांकि जो हाईएस्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इस जगह देखने को मिल रहा है, वह है 28,000 का, जहाँ पे करीब 9,55,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और यहाँ पे एडिशन 8,88,000 का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट होगा, बैंक निफ्टी के लिए हाईएस्ट सपोर्ट होगा। तो अब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। अगर रेंज की बात करें तो जो एक रेंज निकल के आ रहा है वो 27,000 से लेके आपका 28,000 से लेके 29,000 तक का रेंज दिख रहा है। 28,000 से लेके 29,000 का रेंज दिख रहा है। बीच में पाइवट स्ट्राइक है 28,500 का, 28,500 का पाइवट स्ट्राइक है, जहाँ करीब 4,33,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, और ऑलमोस्ट सिमिलर आपका पुट साइड में भी ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 4,45,000 का, और एडिशन देखिए 4,40,000 का। तो ये एक तरह से पाइवट स्ट्राइक है। इसके ऊपर है तो 29,000 की तरफ बढ़ेंगे, इसके नीचे गए तो 28,000 की तरफ बढ़ेंगे। अगर इस रेंज को अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हम और भी आगे की तरफ 29,500 की तरफ मूव देख सकते हैं। अगर ऊपर ब्रेक किया, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो 27,000 की तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक रेंज है। और हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे तो कॉल बाइंग होते हुए दिख रही है यहाँ पे, और दूसरी तरफ पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। तो ये आपका बुलिश ट्रेंड बताता है। बुलिश ट्रेंड एक और चीज़ बताता है कि पाइवट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, आपका ट्रेडिंग रेंज भी एक तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, प्लस
आपका सपोर्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, रेसिस्टेंस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये ओवरऑल बुलिश ट्रेंड बताते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। और जिस हिसाब से वाई और चेंज इन वाई बिल्डअप हुआ है, ये लग रहा है कि ये वोलेटाइल रहेगा। तो वोलेटिलिटी के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा आपको। अब हम लोग चलेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर, जहां देखेंगे बाकी और डेरिवेटिव डेटा को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए हम लोग आ गए अपने वेबसाइट पे और सबसे पहले हम इंडिया विक्स का डेटा को देखेंगे। तो यहाँ पे करीब देखिए करीब 7.5% का अप देखने को मिला है इंडिया विक्स में। और ये जो अभी स्टैंड कर रहा है 21.57 पे स्टैंड कर रहा है। तो ये आपका जो इतना विक्स बढ़ा है, इंडिया विक्स बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा टेंशन का काम कर सकता है बुल्स के लिए। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ अगर देखेंगे मैक्स पेन को देखें तो पहले 27,000 पे था कल के लिए, वो शिफ्ट हो गया 28,000 पे चला गया है। तो मैक्स पेन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। और बैंक निफ्टी के लिए भी मैक्स पेन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, 12,300 से 12,500 की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये भी पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज़ जो कॉशस हमेशा से आपको करने को कह रही है वो है पीसीआर। बैंक निफ्टी का भी पीसीआर हायर लेवल पे है, एक्सट्रीम साइड पे है, और निफ्टी का भी पीसीआर एक्सट्रीम साइड पे है। तो ये बता रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग ऊपर आते रहेगी। जैसे आज भी हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग नीचे बाई हो रही थी, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है, नीचे बाई होगा ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहेगी। तो ये पीसीआर बता रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे ट्रेंड साइकिल, तो पिछले 7-8 दिनों से देखिए तेजी का माहौल एकदम आपको मिलेगा। बैंक निफ्टी पे सब लॉन्ग और शॉर्ट कवर मिलेगा। निफ्टी पे पिछले 6 दिन से लॉन्ग हुए जा रहा है, मतलब काफ़ी स्ट्रांग रुझान इस पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जितने भी डेटा हैं सब पॉजिटिव दिख रहे हैं। केवल जो कॉशस की बात है वो पीसीआर पे है। तो उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि नीचे बाई करना, ऊपर आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। ये आपका ओवरऑल एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।